तो साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है फिर से एक बार आप सभी का संस्कृत ट्यूटोरियल पर। साथियों, सीटेट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है इस नोटिस में, इसके विषय में जानेंगे और बात करेंगे हम नेक्स्ट सीटेट के विषय बारे में। कब नोटिफिकेशन आ रहा है, परीक्षा कब होगी और सीटेट की तैयारी को लेकर के जो है किस प्रकार की तैयारी हो, और जो लैंग्वेज पेपर है उसके चुनाव में जो हम असमंजस में स्थिति में रहते हैं, ऊहापोह में रहते हैं, लैंग्वेज को किस लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चुना जाए और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किसे चुना जाए, इन सभी बातों पर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सर्वप्रथम जो है सीटेट ने नोटिस जारी किया गया है एक्चुअली में सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के विषय में। जिन्होंने 2011 से और 16 के बीच में सीटेट की परीक्षा जिन्होंने दिया है और जो सीटेट के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वो एक्चुअली में क्या है कि ऑफलाइन मोड में जाके सीटेट के ऑफिस में जाकर के अप्लाई कर रहे थे, जो दिल्ली वगैरह में जो वहाँ नज़दीक में रह रहे हैं। तो सीटेट ने इसी को जो है स्पष्ट करते हुए नोटिस जारी किया गया है कि आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सीटेट के वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा और फिर डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करने पर आपको किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप भी जाइए, अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं तो सीटेट की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप अप्लाई कीजिए और डिजी लॉकर के माध्यम से आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो नोटिस के बारे में थी। अब नोटिफिकेशन के बारे में, नेक्स्ट सीटेट की नोटिफिकेशन कब तक आएगी, काफ़ी जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार जुलाई और दिसंबर में होती है, तो जुलाई की परीक्षा तो अभी 2022 में हुई नहीं और अब जो है दिसंबर की परीक्षा जो है वह संभावित है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो चूँकि हम जहाँ देख रहे हैं कि पिछले बार जो सीटेट की जो परीक्षा पिछला बार हुआ है वह ऑनलाइन मोड में कराया गया था, तो इस बार भी जो है परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। तो 1 महीना पहले तक भी नोटिफिकेशन अगर आता है, फॉर्म फिलअप कराया जाता है 1 महीना पूर्व तक भी, तो सीटेट जो है इस परीक्षा को आसानी से उसे कंडक्ट करा लेगी, इसमें कोई परेशानी उसे नहीं होगी। तो आप इस बात के लिए लेकर के निश्चिंत रहें। नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आ जाएगा, अभी तक अब अक्टूबर का महीना है, अभी भी 2-3 महीना का समय है, 2 महीने का समय अभी भी है। तो किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, बस आप अपनी तैयारी में लगे रहें। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी मोड में आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी बेहतर तरीके से करें। आप सिलेबस को डाउनलोड करें, सिलेबस को पढ़ें, समझें किस किस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को आप देखें और पिछले साल जो परीक्षा हुई है ऑनलाइन मोड में, जो दिसंबर 2021 और 22 में जो परीक्षा हुई है, उन प्रश्न पत्रों पर कई शिफ्टों में 15-17 शिफ्टों में लगभग परीक्षा आयोजित की गई थी। तो फिर उन शिफ्टों के सारे पेपर जो है ऑनलाइन जो है सीटेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप उस प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन के लेवल को आप चेक करें और फिर अपनी तैयारी को उसी तरह से करें। सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड कर लें, सिलेबस को समझ लें कि कितने तरह से प्रश्न और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, 1 यानी 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, तो आप जो है उसका जो है सिलेबस देखें कि पेपर 1 to 5 में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि लैंग्वेज का जो पेपर है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, 2 पेपर लैंग्वेज के रहते हैं, तो वो तो दोनों ही पेपर में कॉमन है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात आती है कि हम लैंग्वेज फर्स्ट किसको हम का चुनाव करें और लैंग्वेज 2 के रूप में हम किस भाषा का चुनाव करें। तो आप ये समझिए कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप उसी भाषा को, आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करें जिसमें आपकी गति हो, मतलब जिस लैंग्वेज में आपकी अच्छी पकड़ हो,
जिसको आप समझते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 2 के मुकाबले लैंग्वेज 1 हमेशा थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन उसमें रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, जिस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो उसको आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में उसको आप रखें, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो है फिर ऐसे भाषा को लें जिसमें थोड़ा लगता है कि थोड़ी सी गति कम है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको सजेशन भी देते हैं कि आप हिंदी को रख लें, आप संस्कृत को रख लें सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, जो है बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृत में पास करना आसान है, ये सब बातें जो है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। आप उसी लैंग्वेज को चूज कीजिए जिसमें क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज में भी जो है आपको पैसेज देखने को मिलेगा, इंग्लिश होगा, चाहे आपकी हिंदी होगी, चाहे संस्कृत भाषा होगी, तो उसमें आपको अनसीन पैसेज से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अगर आप पैसेज को पढ़कर अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रश्न के उत्तर देने में आपको फिर समस्या हो सकती है। इसलिए आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें, उसमें लैंग्वेज को देखें कि किस स्तर के प्रश्न लैंग्वेज से आ रहे हैं, और फिर आप यह चुनाव करें कि आप जो है प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में किस लैंग्वेज को आप चुन रहे हैं। तो ये बात तो आपकी हो गई लैंग्वेज के विषय में। इसके बाद अन्य जो चीज़ें इसमें हैं भाषा को लेकर के, भाषा के अलावे जो है, जैसे कि आप अगर साइंस ग्रुप से आ रहे हैं तो आपको जो है साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अगर पेपर 1 में जा रहे हैं तो 1 to 5 लेवल के जो है आपको जो है NCERT कक्षा की बुक आपको पढ़ने चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर पेपर सेकेंड के लिए आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, मतलब 6 to 8 के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आप है कि आप NCERT की किताबें जो है 6 to 8 के लिए जो है आप NCERT किताबों का अध्ययन आप करिए, और उस अध्ययन करने से पहले आप देखिए कि प्रश्न पर कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चैप्टर पूरा आप पढ़ रहे हैं, उस तरह से नहीं, आप देखिए पहले कि प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि NCERT के बुक में जो चैप्टर्स वगैरह रहते हैं उसमें से जो कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हुए रहते हैं, इसको भी जाने, मतलब देखिएगा कि एक बॉक्स वगैरह में जो है कुछ प्रश्न और कुछ फैक्ट्स मतलब जो है दिए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो है क्वेश्चन पुटअप जो है सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप जो है आर्ट्स ग्रुप में हैं, कॉमर्स ग्रुप से अगर आप हैं, तो आपके लिए जो है SST जो है आपको चुनना होगा। सीटेट में भी 2 है, एक साइंस ग्रुप है, एक SST ग्रुप है। तो आर्ट्स वाले SST ग्रुप में रहते हैं और साइंस मैथ्स वाले जो है वह साइंस मैथ्स ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, SST से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो NCERT से ही पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से NCERT किताबों का जो है अवलोकन करें, उसका अध्ययन करें। और इसके अलावे जो है चाइल्ड पेडागोजी जो है, इसमें से क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, दोनों ही पेपर में जो है 30-30 मार्क्स के ये रहते हैं, तो फिर उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। आप ये समझें कि चाइल्ड पेडागोजी से जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो है, चाहे लैंग्वेज में पेडागोजी हो, SST के पेडागोजी हो, ये सब मिला के 90 अंकों के, मतलब 90 मार्क्स के जो है प्रश्न सिर्फ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और चाइल्ड पेडागोजी से आप संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका फुल फोकस इन्हीं पर हो, लैंग्वेज का पेडागोजी पर होना चाहिए, है ना, और चाइल्ड डेवलपमेंट पे होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड पे होना चाहिए। तो ये सब आप इसका सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए, और जिन जिन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। तो सिलेबस को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, सिलेबस को समझना ज़रूरी है। सिलेबस को समझिए, और फिर पूर्व के वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को आप जो है उससे प्रैक्टिस कीजिए। और पिछले बार के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बहुत सारे सेट से क्वेश्चन आए थे, बहुत सारा पैटर्न आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन का बहुत सारा लेवल मिल जाएगा, और भी पिछले वर्षों के आप जो है प्रश्न पत्र से लगाइए, उसका जो देखिए, अपने आप का जो है निरंतर आकलन कीजिए कि आप यहाँ कहाँ खड़े होते हैं। और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो फिर अवश्य ही जो है आप अच्छे नंबर से जो है सीटेट की परीक्षा पास कर लेंगे। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, नोटिफिकेशन बहुत नहीं आ रहा है, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तैयारी में आप लगे रहिए, दिसंबर में परीक्षा हो रही है और इसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो बस आज इतना ही, यही कुछ जानकारी जो लेकर मैं आया था, बहुत दिनों से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। तो साथियों, कैसा लगा हमारा आज का प्रयास?
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। हम आगे जो है इस वीडियो के सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और लैंग्वेज पर हम फिर विशेष बात हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।